स्वागत है आप सभी का संदीप गौर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े से मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको समझ बता रहे हैं कि भाई इस समय जो डिप्लोमा होल्डर्स विद्यार्थी हैं, आपका जो डिप्लोमा वाले इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थी हैं, इनके लिए मध्य प्रदेश में व्यापम ने एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली आपका सब इंजीनियर की। जी दोस्तों, आप पूरी क्या इन्फॉर्मेशन है अंत तक आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो इस समय मैं आपके व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं। जैसे यहाँ पर मैं इंग्लिश से क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश किसी से आप लॉगिन यहां पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंग्लिश से आप लॉगिन करते हैं, आपके साथ व्यापम की ऑफिशियल विंडो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए, देख पा रहे हैं जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप 3 सब इंजीनियर ड्राफ्ट्समैन एंड अदर पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022 स्टार्ट फ्रॉम 9 अप्रैल 2022। एडवर्टाइजमेंट और आपका रूल बुक अर्थात व्यापम ने ग्रुप 3 जो सब इंजीनियर है इसके लिए मैं दोस्तों यहां पर वैकेंसी निकाली है। अब पूरी क्या इंफॉर्मेशन है, कितनी वैकेंसी है, क्या इसके लिए योग्यता होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन हम इस रूल बुक के माध्यम से जान रहे हैं। देखिए, जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है आपका कि समूह 3 उपयंत्री मानचित्रकार समयपाल एवं समकक्ष पदों की भर्ती एवं संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका। चलिए मैं बात करें, यहाँ पर देखिए, आवेदन भरने की आपकी जो प्रारंभिक तिथि आपका ये 9 अप्रैल है, वहीं पर अंतिम तिथि आपकी 23 अप्रैल होगी। संशोधन करने की प्रारंभ तिथि आपकी 9 अप्रैल है और अंतिम संशोधन करने की तिथि में दोस्तों 28 अप्रैल 2022 होगी। परीक्षा दिनांक व दिन की बात करें तो देखिए 6 जून 2022 से भाई साहब परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। चलिए अब टोटल यदि हम वैकेंसी की बात करें, इसमें कितने पद आए हैं तो वह मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन इसके संदर्भ में आपको बता देता हूं। आगे यदि हम इसमें नीचे की ओर चलेंगे तो देखिए यहाँ पर परीक्षा दिनांक आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कि देखिए 6 जून 2022 से परीक्षा प्रारंभ होगी। ये 2 शिफ्ट में होगी, 7 से 8 बजे तक आपका, जिसमें आपको देखिए 9 से 12 3 घंटे का पेपर होगा। वहीं पर दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक का जो रिपोर्टिंग टाइम है, इसमें आपका 2:30 से मतलब 5:30 बजे तक अर्थात 3-3 घंटे का पेपर होने वाला है। चलिए और इन्फॉर्मेशन इसके संदर्भ में आपको बता रहा हूँ कि और इन्फॉर्मेशन क्या है, सारी पोस्ट रिलेटेड देखिए, सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हम नीचे कर रूल बुक की ओर जाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा। लेकिन हम सिलेबस की बात करें, ग्रुप 3 का जो सिलेबस क्या होगा, क्योंकि सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो सिलेबस की बात करें कि जो 200 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें देखिए 100 क्वेश्चन तो रिलेटेड ट्रेड पर आधारित होगा, अर्थात सिविल इंजीनियर से संबंधित इसमें क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। और 100 मार्क्स में आपको हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, एमपीजी के हिंदी, ये सारे आपके 10 आपके टोटल जो सब्जेक्ट्स होंगे 100 नंबर का होगा। कुल मिला के 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होने वाली। चलिए आगे हम चलें। आप देखिए पोस्ट वाइज की भाई कितनी पोस्ट हैं और कहां पर वैकेंसी है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। एसटी, एससी, ओबीसी, गर्ल्स किसके लिए आपकी वैकेंसी होगी। तो इसमें रूल बुक्स में यदि हम नीचे को जाते हैं सबसे, तो वहां पर आपको सारी पोस्ट वाइज इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप रूल बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं, किंतु यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कहाँ पर किस वैकेंसी है। देखिए टोटल आपको 3000 से ज्यादा, ये सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि देखिए टोटल यदि हम वैकेंसी की बात करें तो 3435 भाई साहब पद आए हैं। ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है कि सबसे ज्यादा मौका अच्छा है यदि आपके पास भी सब सिविल इंजीनियर या डिप्लोमा धारक हैं, तो ये वैकेंसी की आपके लिए भाई साहब कारगर सिद्ध होने वाली है, क्योंकि 3000 लगभग 3500 वैकेंसी यहां पर बताई गई है। चलिए अब वन बाय हम यदि सारी की बात करें, देखिए सबसे पहले यहां पर दिया है पोस्ट क्रमांक, पोस्ट कोड 1 के जो संविदा भर्ती उपयंत्री, इसमें कुल 5 पद है। और इसके लिए देखिए आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल में आपको 3 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। वहीं पर यदि आगे हम बात करें अन्य नीचे की ओर, तो अगले आपकी जो पद दिखाई आपका पोस्ट कोड, यदि हम 2 की बात करें तो पोस्ट कोड 2 में देखिए सीधी भर्ती उपयंत्री, इसमें कुल 1 पद है। इसके लिए आपको सिविल इंजीनियर में 3 वर्षीय डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर में आपके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, उपाधि होना चाहिए। वहीं पर पोस्ट कोड 3 की बात करें तो पोस्ट कोड 3 में भी सीधी भर्ती उपयंत्री, जिसमें कुल 6 पद हैं। इसके लिए आपको शैक्षणिक योग्यता 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। आगे की ओर हम चलते हैं यहाँ पर नीचे की ओर, तो अगली आपको जो वैकेंसी आपको और दिखाई देगी, यहां पर देखिए अगला लिखा है पोस्ट कोड 4। तो देखिए पोस्ट कोड 4 में आपकी संविदा उपयंत्री है, इसमें कुल 15 पद हैं। और इसकी योग्यता भी देखिए ग्रेड पे सभी का बहुत ही शानदार इसमें सैलरी रहने वाली। सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा यहां पर भी चाहिए आपको। आगे बात करें नीचे की ओर हम चलते हैं पोस्ट क्रमांक 5 में। पोस्ट क्रमांक 5 में आपकी सीधी भर्ती है उपयंत्री सिविल के, देखिए इसमें आपके कई पद हैं, आपके 85 कुल आपके 85 पद है। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी, गर्ल्स सभी के लिए अलग अलग वैकेंसी डिक्लेयर की गई है। वहीं पर इसके लिए हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ भी आपको मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है। चलिए अगले बात करेंगे पोस्ट क्रमांक यदि हम 6 की, तो पोस्ट क्रमांक 6 में आपकी सीधी भर्ती उपयंत्री की यहाँ पे 10 पद है। यहाँ पर देखिए आपको विद्युत इंजीनियरिंग में मतलब इलेक्ट्रिक इंजीनियर में आपको 3 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए। आगे बात करेंगे अगली पोस्ट क्रमांक 7 में, ये आपकी उपयंत्री सिविल की है और इसकी शैक्षणिक योग्यता भी आपको दिखाई दे रही है जैसा डिस्प्ले स्क्रीन पर। राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए। अगले में आगे की बात करें पोस्ट क्रमांक 8 में, देखिए उप यंत्री की पोस्ट है सिविल के लिए, यहाँ पर 52 पद आपको दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियर में आपको 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। चलिए आगे बात करें अगली पोस्ट क्रमांक के लिए, पोस्ट क्रमांक 9 उप यंत्री की आपको दिखाई दे रही है। इसकी शैक्षणिक योग्यता भी देखिए आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि संस्था से मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा है। तो ये 3 वर्षीय आपने डिप्लोमा मैकेनिकल या इंजीनियरिंग में किया है इलेक्ट्रिकल में, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए वहीं पर बात करें पोस्ट क्रमांक 10 की, 10 यहाँ पर पोस्ट क्रमांक 10 की, तो यहाँ पर सीधी भर्ती दिखाई दे रही है उप यंत्री विद्युत यांत्रिकी की। इसके लिए आपको राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा और जिस श्रेणी हेतु आवेदित और 5 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त आप रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला पोस्ट क्रमांक यदि हम 11 की बात करें, यहाँ पर देखिए आपको संविदा की भर्ती है। इसके लिए आपको राज्य शासन द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए। अगली वहीं पर बात करें पोस्ट क्रमांक 12 की, यहाँ भी आपको देख पा रहे हैं टोटल आपके देखिए 469 पद हैं, काफी भारी मात्रा में यहाँ पर पद हैं और मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था बोर्ड से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए। अगले बात करें पोस्ट क्रमांक 13 की सीधी भर्ती, यहाँ पर आपको मान्यता प्राप्त संस्था से चाहिए और यहाँ पर 117 पद हैं। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं पोस्ट क्रमांक 14 में आपके कुल 128 पद हैं और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 वर्षीय आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा यहाँ पर चाहिए। पोस्ट क्रमांक 15 की बात करें, इसी प्रकार यहाँ पर आपको टोटल 32 पद दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार नीचे की हम जैसे चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप पोस्ट क्रमांक 16 में मानचित्रकार जो मानचित्रकार होते हैं आपके जो मैप्स बनाते हैं उनके लिए आपके 10 पद हैं। इसके लिए देखो आपको उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही साथ 10+2 पद्धति में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण हो। साथ ही साथ देखिए ये आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है इससे संबंधित आपके पास होना चाहिए। अगली बात करेंगे यहाँ पर पोस्ट क्रमांक 17 के लिए, ये भी उपयंत्री की, इसमें कुल 122 पद हैं। इसमें आपको 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए। पोस्ट क्रमांक 18 में सीधी भर्ती उपयंत्री की दिखाई दे रही है, इसमें 31 पद हैं, यहाँ पे इंजीनियरिंग डिप्लोमा है। पोस्ट क्रमांक 19 यहाँ पर 47 पद है, इसके लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल में। पोस्ट क्रमांक 20 इसमें आपके कुल 12 पद हैं। इसी प्रकार बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 21 की 442 पद हैं। आपको देखिए यहाँ पर 2 वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा रूरल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट विषय में हो सकता है या फिर आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3 वर्षीय डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग विषय में होना चाहिए। पोस्ट क्रमांक 22 की बात करें तो यहाँ पर उपयंत्री की पोस्ट यहाँ पर 110 पद है, इसमें 3 वर्षीय आपको डिप्लोमा चाहिए या 2 वर्षीय रूरल टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट में आपका डिप्लोमा हो। साथ में 23 में सहायक प्रबंधक, देखिए मुद्रण के कुल 3 पद है और इसमें भी आपको देखिए 3 वर्षीय मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रण टेक्नोलॉजी में 3 वर्षीय डिप्लोमा और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का कार्य अनुभव या एक्सपीरियंस भी आपको होना जरूरी है। साथ ही साथ या फिर आपने इसी क्षेत्र में बी या बीटेक करके रखा हो। पोस्ट क्रमांक 24 में सीधी भर्ती, जहां पर आपको 1 पद दिखाई दे रहे हैं, इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन यहां पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अगली बात करें पोस्ट क्रमांक 25 की सीधी भर्ती है, यहां पर आप देख पा रहे हैं इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन। चलिए वहीं पर बात करें अगले हम पोस्ट की, तो 26वें नंबर पे आपको उपयंत्री के कुल 9 पद हैं, यहाँ पे आपको 3 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए। 27वें नंबर पे आपको सीधी भर्ती दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी इसमें आपके कुल 1 पद है। वहीं पर 28 पोस्ट क्रमांक में आपके 1 पद हैं, सभी में 29 पोस्ट क्रमांक के लिए। इसी प्रकार 30 सीधी भर्ती, इस प्रकार 31। अब देखिए 31वें नंबर की जो संविदा भर्ती है इसमें देखिए कुल 14 पद हैं और इसका जो क्वालिफिकेशन देखिए मात्र आपका 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होता था सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ऐसा आपने ITI किया हो तो ये विद्यार्थियों के लिए अच्छी जिन्होंने ITI पास की है। चलिए इस प्रकार 32 में आप देखेंगे 3 वर्षीय डिप्लोमा है, यहाँ पर 33 में आपको 3 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है, 34 में आपका 3 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है, 35 वाली पोस्ट में 3 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है। इस प्रकार 36 नंबर में 3 वर्षीय डिप्लोमा है, 37 में आपका 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, 38 में भी आपको देखिए 38 वाली फिर से बता दें, इसमें जो समयपाल की है इसमें 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है और सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में आपके पास ITI होना चाहिए। वहीं पर बात करेंगे अगले पोस्ट क्रमांक 39 की, यहाँ पर 3 वर्षीय डिप्लोमा है। 40 में आपका 3 वर्षीय डिप्लोमा पूछा गया है। 41 में आपका 3 वर्षीय डिप्लोमा है। 42 में 3 वर्षीय डिप्लोमा पूछा गया है सिविल इंजीनियरिंग में। 33 में यहाँ भी 3 वर्षीय डिप्लोमा है।
44 की बात करें, यहाँ भी 3 वर्षीय डिप्लोमा है। 45 में आपका 3 वर्षीय डिप्लोमा है। 46 में 3 वर्षीय डिप्लोमा है। 47 में देखिए बात करेंगे फिर से यहाँ पर 12th वालों के लिए वैकेंसी है, समयपाल की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो और सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में आपकी ITI की हो। अगली यहाँ पर बात करेंगे 48 नंबर की, इसमें 3 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए। 49 में 3 वर्षीय डिप्लोमा। 50वें नंबर की जो पोस्ट है इसमें 3 वर्षीय डिप्लोमा। 51वें नंबर की इसमें 3 वर्षीय डिप्लोमा। 52वें नंबर की 3 वर्षीय डिप्लोमा। 53 नंबर की 3 वर्षीय डिप्लोमा। 54 में नंबर की 3 वर्षीय डिप्लोमा। वहीं पर बात करें 55 नंबर की 3 वर्षीय डिप्लोमा। 56 में भी 3 वर्ष से डिप्लोमा मांगा है। 57 देखिए भारी मात्रा में वैकेंसी, एक अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। देखिए फिर से आपकी समयपाल की इसमें 28 पद हैं। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो और सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में ITI पास किए तो 12वीं वालों के लिए वैकेंसी है। साथ ही साथ अगली बात करेंगे 59 में, ये भी एक 3 वर्षीय इसमें डिप्लोमा मांगा है। 60 नंबर की 3 वर्षीय डिप्लोमा। 61 में 3 वर्षीय डिप्लोमा। 62 में 3 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है। वहीं पर बात करेंगे 63 नंबर 3 वर्षीय डिप्लोमा है। 64 में 3 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है। 65 में 3 वर्षीय डिप्लोमा है। 66 में 3 वर्षीय डिप्लोमा है। 67 में 3 वर्षीय डिप्लोमा है। 68 में 3 वर्षीय डिप्लोमा है। यहाँ पर भी 69 में 3 वर्षीय में इंजीनियरिंग में आपसे डिप्लोमा मांगा है। 70वें नंबर की पोस्ट में एक पद, इसमें 3 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए। 71 की वो फिर से समयपाल की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो और सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में ITI हो। वहीं पर बात करेंगे देखिए 72 नंबर की, इसमें 3 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए सिविल में। 73 नंबर की यहाँ पे 3 वर्षीय इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। इस प्रकार बात करें यहाँ पर 74 की यहाँ पर सीधी भर्ती की डिप्लोमा मांगा गया है। वहीं पर बात करेंगे अगले पोस्ट के लिए 75 MP पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर के लिए, यहाँ पर आपको डिप्लोमा आपको लगेगा मान्यता प्राप्त संस्थान से। इसी प्रकार 76वें नंबर में आपको डिप्लोमा चाहिए। 77 में आपका डिप्लोमा है। 78 में आपको डिप्लोमा चाहिए। 79 में बात करें यहाँ पे आपको डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं पर बात करें 80 नंबर की पोस्ट, तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा चाहिए। 81वें नंबर की पोस्ट में डिप्लोमा चाहिए। 82 पोस्ट, इस प्रकार 83 देखिए पूरी सारी इन्फॉर्मेशन अब इस रूल बुक में आप पढ़ सकते हैं। 85वें नंबर की, इसी प्रकार 86वें नंबर की 86, 87 बात करेंगे। अगला आपका 88 सीधी भर्ती, यहाँ पर आपका 89, इसी प्रकार 90 आप देख पा रहे हैं। 91 इसी प्रकार आपका ये 92 सीधी भर्ती आपको जो दिखाई दे रही है। इस प्रकार 93, 94 मतलब काफ़ी भारी मात्रा में 3,500 से आपके पद है। 95 सीधी भर्ती 3 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए। तो कुल मिला के भाई सब 95 पोस्ट कोड दी गई और आप इन सभी पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक ही आवेदन करना होगा, उसी में आप सारी चॉइस फिलिंग यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है सिविल में, या फिर 12th के साथ ITI इन्होंने की है सिविल में, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप आसानी से इसका फॉर्म भरिएगा और बहुत ही सफिशिएंट वैकेंसी, शिद्दत से मेहनत कीजिएगा, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिलेबस तो भैया आपका 100 नंबर का रीजनिंग, मैथ, GK, हिंदी, कंप्यूटर सारा मिक्स होगा। वहीं पर बात करें, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 100 नंबर का सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तार्किक विज्ञान, कंप्यूटर और संबंधित पदों की अर्हता अनुसार 100 नंबर का इसमें रिलेटेड आपका डिप्लोमा से संबंधित सारी थ्योरी आपकी पूछी जाएगी। चलिए दोस्तों, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।